तो मंदिर में दर्शन करना क्यों जरूरी है, क्यों किया जाता है? क्योंकि दर्शन मात्र से ही हमको पुण्य की प्राप्ति होती है। यह दर्शनम च विनहन्ति स्वभाव निषद्यः, दर्शन मात्र से ही हमारे पाप दूर हो जाते हैं। इसलिए दर्शन अवश्य करना चाहिए। और वो दर्शन का जो कराने का उत्तराधिकारी है, जो भगवान का सेवादार है, पुजारी है, वो आपको दर्शन करवाते हैं। क्योंकि प्रातः उठकर ब्रह्म मुहूर्त में ही सेवा करते हैं, मंगला आरती करते हैं, भोग लगाते हैं और पूजा पाठ में विलीन रहते हैं, संध्या आरती पूजा भोग करते हैं। तो इसी प्रकार से जो है पुजारी उत्तराधिकारी होता है, उनके माध्यम से भगवत दर्शन होते हैं और दर्शन करने से हमारे पाप सब नष्ट हो जाते हैं। यह दर्शनम च विनहन्ति स्वभाव निषद्यः, दर्शन करने से हमारे असुर पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन दूसरा विषय हमारा इसी दर्शन में आता है कि दर्शन कैसे करने चाहिए। यदि हम मंदिर में गए तो मंदिर में जा कर के हमारे नेत्र हैं, उन नेत्रों को भगवान के चरणों के दर्शन करने चाहिए। पहले चरणों के दर्शन करें प्रतिमा के, और चरणों के दर्शन करते हुए फिर समचिंतित भगवत चरणारविंदम, फिर मुख पर्यंत तक दर्शन करें। पहले चरणों के दर्शन, फिर कटकमर के दर्शन, वक्ष स्थल के दर्शन, फिर बाद में मुखमंडल के दर्शन करना चाहिए। सीधा जा कर के भगवान से नेत्रों से नेत्र नहीं मिलाने चाहिए। पहले झुको, क्योंकि झुक कर के प्रणाम करोगे, नम्रता रखोगे तो आपको फल प्राप्त होगा। यदि अहंकार के वशीभूत आप दर्शन करने जाओगे तो आपको फल नहीं मिल पाएगा। क्योंकि नमन्ते फलनो वृक्षाः नमन्ते गुणनो जनाः, जो फलदार वृक्ष होता है उसकी डाली झुक जाती है। इसी प्रकार से गुणवान व्यक्ति की पहचान है कि वो झुक कर के ही दर्शन करें, और जब झुक कर के दर्शन करेंगे तो भगवान की उन पर आशीर्वाद प्राप्त होता है। जैसे आप किसी मंदिर में गए और जाकर के आप दर्शन की लालसा से गए, तो आप यदि ऊपर मुख उठा कर दर्शन करेंगे तो पंखों के दर्शन हो जाएंगे, दीवार के दर्शन हो जाएंगे। लेकिन भगवान के चरणों के दर्शन, चरण पादुका के दर्शन जब होंगे, जब आप में नम्रता होगी, झुक कर के प्रणाम करेंगे। तो मंदिर में कभी जाओ, नम्रता पूर्वक झुको, भगवान के चरणों के दर्शन करो, फिर दर्शन करते हुए मुखमंडल के दर्शन करो। तो यह दर्शनम च विनहन्ति स्वभाव निषद्यः, दर्शन करने से आपके पाप दूर हो जाएंगे और आपको फल मिलेगा, सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, अंतःकरण में आपके में शांति मिलेगी। यही दर्शन का लाभ प्राप्त होता है। तो आज का विषय यहीं पर है। भगवान के दर्शन करो, जो करके करो, और हर ब्राह्मण को तिलक लगाना बहुत जरूरी है। जो ब्राह्मण तिलक नहीं लगाते हैं वो अशुभ चिंतक माने गए हैं, इसलिए ब्राह्मण को तिलक लगाना बहुत जरूरी है। क्योंकि तिलकन्ते पृच्छन्तु धर्म कामार सिद्धये, जो है कामदम मोक्षदम चैव, इससे हमको धर्म की प्राप्ति होती है, हमारा मन लगता है, हमारी हर प्रकार की कामना पूर्ण होती हैं। तिलकन्ते पृच्छन्तु, तिलक लगाने से ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए तिलक लगाना जरूरी है, भगवान के दर्शन करना जरूरी है, बंधन करना जरूरी है। क्योंकि 9 प्रकार की भक्ति है, वो सर्वोत्तम भक्ति जो बताई है वो बताइए दास्य। भगवान के दास बन करके जाना चाहिए। उनका आशीर्वाद हमेशा हर जीव पर, हर प्राणी पर रहता है। जय श्री कृष्ण।